दोस्तों बकरी पालन में जानकारी सबसे अहम बिंदु होता है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगा तब तक आप बकरी पालन को अच्छे तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, उसको संचालित नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बकरी पालन से संबंधित जानकारी लेने के लिए पहुंच गए हैं उमेश सर के बारे में। ये कुशवाहा गोट फार्म है जो कि फतुहा में है। 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चल रहा है जिसमें देश की राजधानी दिल्ली से लोग आए हैं, गुजरात से भी आए हुए हैं, झारखंड से आए हैं, बिहार से तो हैं ही और कई कहाँ से हैं। अभी हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इतने दिनों में सीखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज इस जगह की ये है दोस्तों कि जो भी फी लिया जाता है वो वापस किसी न किसी रूप में कर दिया जाता है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे सामने कि रहना खाना सब कुछ यहाँ उमेश सर करते हैं। और खाना भी दोस्तों ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि लोग मछली खा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके 3 टाइम खाना खिलाया जाता है। चाय की व्यवस्था है और तमाम तरह की क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ हैं, क्या कुछ इतने दिनों में सीखा, तमाम अभी जो यहाँ पर शिक्षार्थी जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं उनसे जानेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले उमेश सर से जानते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे बारे में संतोष जी। सर क्या कुछ इतने दिनों में लोगों को बताया आपने, क्या कि इन लोगों को पढ़ाया, हमारे दर्शकों को बताइए। अब 5 दिन हमने ट्रेनिंग दिया इन लोग को, भी सवेरे से शाम तक, और कंटिन्यू लगा ही रहा ग्रुप में भी और बताता ही रहा। तो सारांश में यही कह सकता हूँ कि अभी जो भी बकरी पालन में समस्या इनको आ सकता है या मैंने इतना दिन में जो भी समस्या झेला और उसका मैंने क्या समाधान निकाला, तो वो एक्सपीरियंस मैंने इन तक पहुंचाया कि मैं तो झेला हूं, आप वो ना झेलें। क्योंकि मैं अगर ये समस्या आया तो मैं किस रास्ते से निकला वो रास्ता मैंने इनको बताया, बिल्कुल वो भी विस्तार से रास्ता बताया। उसके बाद चूंकि मैं यहाँ तक पढ़ के आया, मैं डोमिनी स्किल ट्रेनर हूँ, तो चूंकि मुझे सरकार द्वारा भी मान्यता ट्रेनिंग का देने का मिला हुआ है क्योंकि मैं यहाँ तक पढ़ के आया, ठीक है ना। तो जो ट्रेनिंग देने का एक्सपीरियंस और सबसे बड़ी बात जो अपना व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि मैं बहुत दिन से खुद फार्मिंग कर रहा हूँ, जैसा कि आपके दर्शक हमेशा मेरा बाड़ा का वीडियो देखते रहे होंगे। तो इतना दिन से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास मुसीबत आया, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, तो मैंने कैसे उसको फेस किया, कैसे बकरियों को बचाया, और कंटिन्यू मेरे बाड़े में बच्चे क्यों कैसे आ रहे हैं और आ रहे हैं तो बच कैसे पा रहे हैं, तो वो सारा गुण मैं इन तक पहुंचाया। और मैं एक कोशिश किया कि इस तरीक़ा से इनको ट्रेंड करूं ताकि इन्हें ये लगे कि मैं अपने भाई के पास आया हूं और भाई से के द्वारा मुझे बताया जा रहा है। एक घरेलू माहौल में ट्रेनिंग इनको दिया गया है और ये अपना मुंह से क्या बोलूं ये बताएंगे। यानी कि बकरियों को हम किस तरीक़ा से डिवॉर्मिंग करें, कब वैक्सीनेशन करें, प्रजनन कब उससे करवाएँ, कितना एज होना चाहिए, कौन सा सीजन में क्या खिलाएँ, कौन सा खाना में क्या मिलाकर दें ताकि उसका पाचन क्रिया सही रहे और डाइजेस्ट हो जाए, उसे अफरा बीमारी, इंट्रोटोक्सेमिया बीमारी ना हो, किस तरीक़ा से बाड़े में रखें, कौन सा वैक्सीन लगाएं कि उसे टेटनस नामक बीमारी, इंट्रोटोक्सेमिया, हेप्रोजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, पीपीआर इत्यादि बीमारियों से उसका बचाव हो सके। अभी बरसात का सीजन है, FMD का चलता है, फूड एंड माउथ डिजीज, तो उससे कैसे आप बच सकते हैं। सपोज आपने वैक्सीन ना भी लगाया है तो बचाव क्या है उसका, वो करना है। क्योंकि इक्का दुक्का बकरी रखना या फिर ज़्यादा क्षेत्र में कम संख्या में बकरी रख के तो कोई भी पालन कर सकता है, लेकिन अगर घनत्व में बकरी रखते हैं तो बहुत सारे वायरल बैक्टीरियल डिजीज का आपको सामना करना पड़ता है। तो उससे हम कैसे बचाव करें, और सपोज अगर बीमारी हो भी गया तो बीमारी को हम कैसे पहचानें, पक्का पहचान हमें पता होना चाहिए और सटीक ये नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन सा दवा देंगे तो बीमारी हम रिकवर कर पाएंगे। तो जो भी मैंने अपना इतना दिन के करियर में बकरी पालन में जो अपना अनुभव गेन किया हूं और जो मैं पढ़ा हूं, सभी निचोड़ इन तक पहुंचाया हूं। और चूंकि इतना समुद्र है चीज़ें, तो इन तक वे बातें पहुंचते रहे बाद में भी, इसके लिए एक रास्ता भी हम बना के रखते हैं ताकि घर पर भी जाके सवाल करें तो उनका जवाब जाता रहे। और जो ऐसा लगता है कि मुझे बाद में भी मैंने क्या झेला, क्या सामने, क्योंकि समस्या प्रतिदिन है, इंसान वही सफल है जो प्रतिदिन सीखता है। अगर कोई ये सोच ले कि मैं पूरी रूप से परिपूर्ण हो गया तो वहाँ वो फेल हो जाएगा। तो मैं प्रतिदिन सीखता हूँ। तो जैसे ही आज तक मैंने इनको पढ़ाया, जो मैंने सीखा था, और कल जो मैं सीखूंगा तो उनको कैसे इन तक पहुँचाऊंगा उसका मैंने रास्ता निकाल के रखा है। यही है बकरी पालन में जो भी हो सकता है, क्या करने चाहिए, सब चीज़ें मैंने इनको एक फैमिली माहौल में रखकर अपने भाई की तरह समझाया और यही उम्मीद लेके ये लोग मेरे तक आते हैं। आइए दोस्तों अभी जो यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। और एक चीज़ और बकरी पालन में क्या है कि बकरी पालन में सही जानकारी आपको सकते हैं जो बकरियों के साथ अपने 24 घंटे को व्यतीत करते हैं, बाड़े में रहते हैं, सब कुछ देखते हैं। और जब
बकरियों के साथ जो लोग रहेंगे वही बता पाएंगे कि क्या क्या आए दिन समस्या आती है। तो आइए अभी एक एक करके बात करते हैं। सर, अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं गुजरात से आया हूँ। मेरा नाम इरफान भाई अनवर भाई खिलजी है। ये भाई साहब गुजरात से आए हैं। सर, क्या इतने दिनों में आप यहाँ सीखे वो बताइए। यहाँ पे अपने सीखे, पहले तो बाड़े की सफाई करना है, ठीक है, डिवॉर्निंग करना है, कैसे टाइम पे दवाई देना है, उनको चारा देना है, टाइम टू टाइम इसको पानी पिलाना है, वो सब कुछ यही यहाँ सब मैनेजमेंट यहाँ बताया गया। यहाँ ये बताइए कि जो यहाँ रहना खाना वगैरह की जो सुविधा थी वो कैसी सुविधा थी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बढ़िया सुविधा थी। यहाँ पे 3 टाइम खाना मिलता था, नाना माना सब फ्री है, किसी तरह का कोई दिक्कत वगैरह रहने में? न कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो भी फैसिलिटी आपको मिली उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतोष है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। ओके सर। सर, आप कहाँ से आए हैं बताइए। सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम शहनवाज है। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेके बहुत खुश हूँ और यहाँ से जाने के बाद में मुझे कहीं कुछ सीखना नहीं पड़ेगा और मैं अपना फार्म आराम से चला सकता हूँ। क्या कुछ 5 दिनों में उमेश सर बताए? सर, 5 दिनों में सारी ज़िंदगी की जानकारी दे दी है। बकरी पालन की हाँ, पूरी जितनी जानकारी होनी चाहिए सारी ज़िंदगी में जो हम ले सकते थे वो 5 दिनों में मिल गई मुझे। अब मुझे कोई ट्रेनिंग या किसी चीज़ से मतलब कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सिखा दिया मुझे सर। यहाँ जो सुविधा वगैरह मिला, जो रहने की कैसी व्यवस्था थी, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी वो बताइए। खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। 3 टाइम खाना मिलता था, सुबह नाश्ता मिलता है और फैमिली में रह के हम यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, बस ऐसा मुझे यहाँ पे लगा। अच्छा, ये बताइए जो पैसा आपको लगा, ऐसा लगा कि हाँ वो पैसा वापस मुझे किसी न किसी रूप में मिल गया? बिल्कुल सर, पैसा जितना लगा है उससे हमें 10 गुना ज़्यादा समझ लो मुझे मिल गया और मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा कि हमारा पैसा बेकार गया है। पैसा पूरा वसूल हुआ है और पैसे से ज़्यादा हमें यहाँ पे ट्रेनिंग मिल गई है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस चीज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। सर, आप कहाँ से आए हैं? अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मुंगेर जिला से आया हूँ। बिहार से। मेरा नाम मनोज कुमार बिंद है और मैं पहले से घरेलू रूप में देसी बकरी पालन करता हूँ, जो ब्लैक बंगाल होता है, ब्लैक बंगाल के रूप में। और मैं बाल बच्चे के लिए आगे प्रोग्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए, सघन मात्रा में बकरी पालने के लिए सबसे पहले मैं ट्रेनिंग ले लूँ। तो मैंने वीडियो पर देखा तो उमेश सर लगे कि सबसे अच्छे ट्रेनर हैं और उस हिसाब से मैंने कई बार वीडियो देखे और जब ज़मीन पर जब उतरे और उमेश सर के जब पास आए तो मुझे लगा वास्तविक में कि ये उमेश सर जो हैं ये वास्तविक में अच्छे ट्रेनर हैं और बकरी का कैसे साफ सफाई, इसके बीमारी के विषय में, इसके टीकाकरण के विषय में, सारे प्रक्रिया जितने भी रोग का प्रक्रिया है वो बारीकी से बताए। और मैंने सोच भी नहीं सका था कि उमेश सर इतना बारीकी से बीमारियों के विषय में ये बताएंगे और मैंने उससे अवगत हुए और बहुत खुश हुए। यहाँ जैसे और जो सुविधा वगैरह मिली, रहने वगैरह में किसी तरह की दिक्कत हुई, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी वो हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ जो सर हमने उमेश सर से बात किए थे कि सर आपका ट्रेनिंग का क्या प्रक्रिया है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, तो उमेश सर ने बताया कि हमारे यहाँ ना तो होटल में रहना है और ना ही कहीं खाना पीना अलग से खाना है। आपको यहीं खाना है और रहने का भी व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है। आपको कहीं भाड़ा किराया इसका नहीं लगा, उसी फीस में आपको ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। लेकिन उमेश सर ने जो बात किया वो जमीन पर खड़े उतरे और अपनी फैमिली के तरह, अपने छोटे भाई बड़े भाई के तरह एक समान फैमिली के साथ इन्होंने सबका सेवा सत्कार किए। इसके लिए मैं उमेश सर को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक चीज़ और अभी मैं पूछ लेता हूँ कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि पहले जो देसी अपना ब्लैक बंगाल है वो पहले से फार्मिंग कर रहे हैं, तो पहले की जानकारी क्या आपके पास थी और अभी यहाँ जब ट्रेनिंग लिए तो क्या जानकारी, दोनों में क्या अंतर है? पहले से मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था। एक अननोन व्यक्ति के रूप में मैंने बकरी पालन, बाप माँ जो बकरी पाले थे उसी का सेवा सत्कार करके 10-5 बकरी पाल रहे थे, कोई जानकारी नहीं था। अब जो जानकारी मिली उमेश सर से वो लगता है कि मैं बकरी पालन सैकड़ों भी पालन कर लूँ तो फिर भी विफल मैं नहीं हूँगा। इतना शिक्षा मैं प्राप्त कर लिया हूँ यहाँ से।
तो दोस्तों इनके बोलने के तरीके से, इनके विश्वास को देखकर आप समझ सकते हैं कि 5 दिनों में क्या कुछ इन्होंने सीखा है, क्या यहाँ महसूस किया, क्या किस तरह की फैसिलिटी यहाँ दी गई। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि बकरी पालन में जो भी जानकारी खास करके बीमारी से संबंधित होती है वो तमाम तरह की जानकारी यहाँ आपको दी गई है। सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर धन्यवाद। सर, आप कहाँ से आए हैं, पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम शिवनाथ गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश से। भाई साहब, क्या कुछ यहाँ सीखने को मिला, ये बताइए। सर, यहाँ सीखने का वो मिला जो अभी तक मैं सोचा नहीं था कि बकरी पालन में ऐसा ऐसा कुछ होता है। वो सारी जानकारी हमको मिली है जिससे मैं सफल एक बकरी फार्म बन सकता हूँ। यहाँ ट्रेनिंग जो मिला आपको, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? जी, मैं 100% संतुष्ट हूँ। क्या क्या और ट्रेनिंग के अलावा क्या क्या फैसिलिटी यहाँ मिली, वो बताइए। ट्रेनिंग के अलावा सर यहाँ सबसे अच्छी फैसिलिटी है रहने की और खाने की। अगर रहने खाने की फैसिलिटी नहीं होती तो ट्रेनिंग लेने में बहुत असुविधा होती। जो हमारे उमेश सर ने यहाँ सारी व्यवस्थाएं की है। घर के माहौल के जैसा खाना है, घर के माहौल के जैसा रहना है, ना कोई बाउंडेशन है, कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं है। आप अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए और यहीं पर ट्रेनिंग लेना है। कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग से पूरी तरह से संतुष्ट है? जी, 100% संतुष्ट है। कोई मुझे यहाँ से दिक्कत नहीं है और यहाँ मैं ट्रेनिंग लेके मैं अब ये समझ सकता हूँ कि मैं एक अच्छा फार्मर बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी सर, धन्यवाद। आप कहाँ से आए भाई साहब, पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम आलोक प्रकाश है, मैं मधेपुरा से आया हूँ। मैं, मेरे पिताजी और मेरा फुफेरा भाई, तीनों आदमी एक ही परिवार से यहाँ पे एक साथ ट्रेनिंग कर। अच्छा, एक परिवार से 3 लोग आए हैं? लोग आए हुए हैं और तीनों आदमी जो है एक ही साथ बिजनेस स्टार्टअप करना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सभी को जो है जानकारी होना चाहिए। इस वजह से तीनों आदमी जो है एक साथ। कौन कौन लोग हैं, थोड़ा बताइए यहाँ पे। मेरे पापा हैं। देखिए, एक परिवार से 3 लोग आए हैं और ये इनके पिताजी हुए, ये पुत्र हुए, और एक कौन आदमी है? मेरा फुफेरा भाई। और ये इनके फुफेरा भाई हैं। मतलब एक परिवार से 3 लोग आए हैं। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देखिए, बकरी पालन में कई बार होता है कि आप जानकारी जब आपको मिलती है तो थोड़ा कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और इसके लिए देखिए, एक परिवार से 3 लोग आए हैं और पूरी तरीके से तीनों को कोई सीखे हैं और आगे चल के बकरी पालन करने की योजना है। जी, क्या कुछ यहाँ ट्रेनिंग में सीखे, आप बताइए सर। यहाँ सर हम लोग चूंकि देहात से आए हैं तो देहात में हम लोगों के यहाँ सबके दरवाजे पर 2, 4, 5 बकरियाँ रहती है। कोई प्रॉब्लम वहाँ जल्दी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक साथ घनत्व में कैसे बकरी पाला जाए इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलती है और कुछ सीखने को। और जो हम लोग एक ग्रुप में हैं 20 आदमी, तो सबसे कुछ ना कुछ जानकारी साझा होने का मतलब मौका मिलता है। तो इससे थोड़ा अपने आप में संतुष्टि भी मिलती है और लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। यहाँ जो रहने की व्यवस्था थी या खाने पीने की व्यवस्था थी, कैसी थी? सब कुछ सर वेल था। घर जैसा माहौल तो था ही, और खास करके उमेश सर का जो एक लचीलापन है वो लगता है कि मतलब जैसे लगता है बहुत दिन से जान पहचान हो, ऐसा लगता है। तो ये जी फैमिलियर मतलब माहौल, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सर, मैं मनीष कुमार खगड़िया से हूँ। क्या कुछ यहाँ सीखने को मिला, क्या यहाँ आए तो क्या ऐसा लगा कि हाँ ये जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी? ऐसे 2-4 बकरी चराकर तो कोई भी अपना जीविका पालन कर सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि हम बिजनेस तौर पर इसको बढ़िया से कर सकते हैं। घनत्व में बढ़िया से 10-20 बकरी को पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जो ट्रेनिंग मिला उससे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। ट्रेनिंग मिला, खाना मिला, घर परिवार जैसा हमको रहने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से हूँ। पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद नसीर जमा है। माय नेम इज मोहम्मद नसीर जमा। आई केम फ्रॉम पटना। यहाँ जो ट्रेनिंग उमेश सर ने दिया, क्या कुछ सीखने को मिला वो बताइए। क्वाइट गुड इन्फॉर्मेटिव द वे ही टॉट अस। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने पढ़ाया हर चीज़ों से। कोई भी है डाउट था वेरी क्लियर किया उन्होंने विथ ऑल द डेडिकेशंस। ये बहुत उनका ही इज़ अ डाउन टू अर्थ पर्सन। इसमें कोई भी ये नहीं है। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगी। गॉड फार्मिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, क्या आपको लगा कि हाँ आने वाले फ्यूचर में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? क्वाइट वेरी आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इट गिव मी द कॉन्फिडेंस जो मैं अब तक नहीं जानता था बहुत सारी चीज़ों का। तो उन्होंने उमेश सर ने बताया काफ़ी अच्छे तरीके से। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर यू ऑल्सो। दोस्तों,
दोस्तों ये थे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए थे, जो कि अभी बातचीत के क्रम में लोगों ने बताया कि कुछ लोग गुजरात से हैं, देश की राजधानी दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ऐसे ऐसे करके तमाम जगहों से लोग यहाँ आए हैं और क्या कुछ बकरी पालन में सीखा, क्या यहाँ उमेश सर फैसिलिटी दी है, तमाम तरह की जानकारी आप सबको मैंने दी है। फिर भी हो सकता है कुछ पूछने से मैं रह गया हूँगा, तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में उसको मैं शामिल करूँगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।